हेलो डियर स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और साथ में आपकी स्टडी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी के सिलेबस की बात करेंगे। जो आपका नया सिलेबस आया उसकी बात करेंगे, जो आपका सेशन 2021 और 2 के लिए इफेक्टिव है। जो आपके सीबीएसई के द्वारा आपका नया सिलेबस आपका रिलीज किया गया है, जिसमें आपके टर्म 1 और टर्म 2 में अलग अलग आपके जो हैं सिलेबस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टर्म 1 का जो आपका पेपर रहने वाला है वह आपका एमसीक्यू टाइप का रहने वाला है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहने वाला है, या आप बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। तो कौन कौन से चैप्टर इसमें आपको पढ़ने हैं और साथ में कौन कौन से चैप्टर आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और कौन कौन से एक्सरसाइज आपको पढ़ने हैं, इसकी बात आज के इस वीडियो सेशन में करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस तरीके के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पूरी तरीके से न्यू बुक है और साथ में इस बुक से आप पहले ही वाकिफ़ होंगे, तो आप जो हैं कंटेंट सेक्शन में आ जाइए। कंटेंट सेक्शन में टर्म 1 के लिए आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग सिलेबस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो आपका चैप्टर है रियल नंबर्स है, इसको आप टिक कर लीजिए। टर्म 1 में आपके 6 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से आपके पूछे जाएंगे। नेक्स्ट वन आपका पॉलिनोमियल्स हो गया। नेक्स्ट वन आपका पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स, इससे आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपका जो ओवरऑल आपका अलजेब्रा का जो पोर्शन रहने वाला है वो आपका 20 मार्क्स का रहने वाला है। टोटल आपके अलजेब्रा में 4 चैप्टर है, जिसमें से आपका 2 चैप्टर आपके टर्म 1 के सिलेबस में है। नेक्स्ट वन आपका ट्रायंगल्स से आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट वन आपका कोऑर्डिनेट जियोमेट्रिक, और नेक्स्ट वन आपका इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री से आपके 12 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट वन आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, और लास्ट जो आपका चैप्टर रहने वाला है आपका 15 चैप्टर प्रोबेबिलिटी प्रायिकता रहने वाला है। तो हमने कौन कौन से चैप्टर बताएं उसको एक बार फिर से आप टिक कर लीजिए। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और आपका चैप्टर 6, 7 और आपका चैप्टर जो है 8 आ रहा है, 12 और लास्ट वन आपका 15 आ रहा है। अब हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सा पोर्शन आपको पढ़ना है। तो सबसे पहला आपका जो चैप्टर है रियल नंबर से, तो इससे कौन कौन से पोर्शन आपको कटे हुए हैं। तो सबसे पहले जो आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड था यह आपका कट चुका है। जी हाँ, पेज नंबर आपका 3 पे जो आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड था ये आपका जो है कट चुका है, तो इसको आप क्रॉस कर दीजिएगा। थ्योरम 1.1। नेक्स्ट वन आप पेज को पलटिएगा और जो आपका डिलीटेड पोर्शन है एक्सरसाइज 1.1 भी आपका डिलीट कर दिया गया है, तो इसको भी आप जो है क्रॉस लगा लीजिएगा। पेज नंबर 7 पे ही द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, यह आपका जो है एग्जामिनेशन में आएगा, तो इसको जो है आप टिक कर लीजिए। इसके थ्योरी को आप जो है बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि कि आपके जो है एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपका थ्योरी से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जो आपका एक्सरसाइज है 1.2 यह आपका पूछा जाएगा, तो इसको पूरा लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरह आपके क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं, क्योंकि कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपके जो है एमसीक्यू टाइप में बनाना है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जो है थ्योरी से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। इसको आप क्रॉस कर लीजिएगा। जो आपका रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स ये आपके जो हैं नहीं पूछे जाएंगे, आपके सिलेबस में नहीं है। जो आपका प्रूव करने वाला पोर्शन था कि √3 इरेशनल, इसको प्रूव इस तरीके के क्वेश्चन आपके नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि कि आपके जो पेपर हैं टर्म 1 में आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चन उसमें आपके फ्रेम करना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट वन पेज नंबर आप 15 पर आ जाइए और यहाँ पे आपका लिखा हुआ है रिविजिटिंग रेशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसको एक अच्छे फॉर्म में पढ़ लीजिएगा, जिसको हम लोग P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, उसको आपका रेशनल नंबर बोलते हैं। ये आपका थ्योरम 1.5 और साथ में आपका थ्योरम 1.6, इसको भी पढ़ लीजिएगा और साथ में इस एक्सरसाइज की भी प्रैक्टिस करिएगा। एक्सरसाइज जो है आपका 1.4 की भी आपको प्रैक्टिस करना है, तो उसको भी एक अच्छे फॉर्म में आप जो है प्रैक्टिस करिएगा और साथ में इसकी समरी को भी देख लीजिएगा। जो पोर्शन मैंने बोला है एक्सरसाइज 1.1 और साथ में उसका थ्योरी जो है इसमें कैंसिल हो गया है, इसको भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि एलसीएम और एचएससीएफ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं पॉलिनोमियल्स की बात कर लेते हैं। तो पॉलिनोमियल्स में जो आपका यह पोर्शन है
इसमें लिखा हुआ है आपका ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ये आपका पूछा जाएगा। तो ये आपके सिलेबस में है, पेज नंबर 21 आ रहा है। यहाँ पे आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, तो ये पूरा पूछा जाएगा। जो आपके जीरोस कितने पॉइंट्स पे कट करते हैं ये आप बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हैं, तो यह आपका पूछा जाएगा। तो आप बोल सकते हैं कि एक्सरसाइज 2.1 जो है आपके एग्जामिनेशन में आ रहे हैं। नेक्स्ट वन आपका रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, ये भी आपका पूछा जाएगा। पेज नंबर आपका 28 पर आ जाइए, ये भी आप जो है लगा लीजिए, यह भी आपका जो है पूछा जाएगा आपके एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट वन आपके ये जो है एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, इसको भी देख लीजिएगा, यह भी आपका पूछा जाएगा। जो आपका सम्स ऑफ जीरो होता है और साथ में आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है, उसको देख लीजिएगा। -b/a c/a इस तरीके के एग्जाम्पल को भी देख लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपके MCQ में बन सकते हैं और साथ में ये पोर्शन आपका स्कोरिंग है, तो इसको देख लीजिएगा, ये आपका पूछा जाएगा, तो इसको भी आप जो है देख लीजिएगा और साथ में इसके जो हैं एग्जाम्पल्स को देख लीजिएगा। प्रूफ दैट करने वाले नहीं पूछे जा सकते, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। और साथ में ज़्यादा से ज़्यादा MCQ टाइप के क्वेश्चन हम इस चैनल पे प्रैक्टिस कराएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और मित्रों में भी शेयर कर दीजिएगा, कि उनको भी पता चल जाएगी कि कौन कौन से पोर्शन आपके एग्जामिनेशन में पढ़ने हैं और कौन कौन से पोर्शन आपको नहीं पढ़ने हैं। ये जो पोर्शन है आपका कैंसिल हो गया है, आपका जो है डिलीट हो गया है। जो आपका डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स है, यह आपका पूरी तरीके से आपका कट हो गया है। तो पेज नंबर आप बोल सकते हैं 33 का जो आपका यह पोर्शन है एक्सरसाइज 2.2 की बात का, ये पूरी तरीके से आपका कट गया है। आपको यह सभी चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है, जी हाँ आपको नहीं पढ़ना है। एक्सरसाइज आपका 2.3 आपको नहीं पढ़ना है। और साथ में ऑप्शनल में जो है आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर आपका 3 हो गया। पेज नंबर 37 पे यहाँ तक आप पढ़ सकते हैं और साथ में इसकी समरी को भी आप देख लीजिएगा। जो आपका डिवीजन वाला प्रोसेस था ये आपका कैंसिल हो गया है। अलजेब्रा से आपके 2 चैप्टर पूछे जा रहे हैं, एक आपका पॉलिनोमियल्स हो गया, दूसरा आपका लिनियर इक्वेशन से आएगा। लिनियर इक्वेशन में पूरे चैप्टर आ रहे हैं, बस आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है वो आपका नहीं पूछा जाएगा, उस मेथड से नहीं करना है, बाकी सभी चैप्टर आपको इसको करना है। पेज नंबर आप बोल सकते हैं 38 से लेके आपको पूरा आ रहा है। ये सभी आपके एक्सरसाइज पूछे जाएंगे, 3.1 भी पूछे जाएंगे और सभी चीज़ आपको पूछे जाएंगे। तो इस टेबल को भी लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि ये टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका रिलेशन बताता है। 3.2 भी पूछे जाएंगे। बस आपको क्या नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आपको क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड आ रहा है और साथ में आपका एलिमिनेशन मेथड भी आ रहा है। तो ये सभी आपके पोर्शन आ रहे हैं। जो आपका एलिमिनेशन मेथड है ये भी आपको पूछा जा रहा है। तो आप बोल सकते हैं कि हमने आपका 38 आपके पेज नंबर से पूरा आपका यह पोर्शन पूछा जाएगा। बाकी अगर आप हायर क्लासेस के लिए मैथमेटिक्स का चयन करते हैं, आप मैथमेटिक्स लेते हैं, तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को भी आप स्किप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपका ये पोर्शन इम्पॉर्टेंट रहता है। अगर आप हायर क्लासेस में मैथमेटिक्स को 11-12 में पढ़ते हैं तो इस मेथड को भी पढ़ सकते हैं। बाकी CBSE की तरफ से जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड 57 नंबर पेज जो है आपका ये डिलीट कर दिया गया, ये आपको नहीं पढ़ना है। जो आपका सेशन 2021 और 2 के लिए है, इसके एक्सरसाइज को भी नहीं करना है। बाकी आप 2 मेथड से सब्स्टिट्यूशंस और साथ में एलिमिनेशन मेथड से इस तरीके के क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि जो आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है वो आपको नहीं पढ़ना है। बाकी अगर आप हायर क्लासेस के लिए स्टडी कर रहे हैं मैथमेटिक्स, तो देन आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको भी आप देख लीजिएगा, ऑप्शनल में जो आपके एक्सरसाइज है इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। अब आप जो हैं चैप्टर 3 के बाद आप चैप्टर 6 पर आ जाइए। चैप्टर 6 पे आ जाना है आपको, ट्रायंगल्स पे आ जाना है, ठीक है।
पेज नंबर हम बता दे रहे हैं आपको, पेज नंबर 118 आ जाना है, पेज नंबर 118 पर आ जाना है। ट्रायंगल्स में भी आपको जो है इसके थ्योरेटिकल नॉलेज होने चाहिए, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको पता होना चाहिए। आपका 6.1 पूरी तरीके से आ रहा है। इसका जो थ्योरम है ये आपको थ्योरम जो है प्रूव करने के लिए नहीं आएगा, लेकिन इस थ्योरम में क्या पूछा जा रहा है, इसके आपको जो है कॉन्सेप्ट को समझना है। तो जितने भी आपके थ्योरम हैं इसके कॉन्सेप्ट को आपको पढ़ना है। पाइथागोरस थ्योरम हो गया, थ्योरम 6.2 हो गया, और साथ में इसके एग्जाम्पल्स को भी देखना है। एग्जाम्पल्स में जो है प्रूव करने के लिए नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन उसके कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे इस तरीके के क्वेश्चन का क्रेज हो सकता है कि उससे कि एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। थ्योरम आपको 6.3 की आपको जो है कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, और साथ में पाइथागोरस थ्योरम जो आता है 6.6 यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये सभी चीज़ आपको पढ़नी है। ट्रायंगल में आपका कुछ भी जो है कटा हुआ पोर्शन नहीं है। पाइथागोरस थ्योरम को भी आपको पढ़ना है। तो आपका जो ट्रायंगल वाला पोर्शन है इससे आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो है आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे, तो उसको आप जो है देख लीजिएगा। इस पोर्शन को भी एक अच्छे फॉर्म में तैयार करिएगा कि उसकी पाइथागोरस से आपके क्वेश्चन जो हैं पूछे जाएंगे। ऑप्शनल जो है आपका एक्सरसाइज, इसको भी आप देख लीजिएगा। बाकी जो है प्रूव करने वाले क्वेश्चन और साथ में जो आपका थ्योरम प्रूव करने वाला पोर्शन था वह आपका जो है कर चुका है। अब हम आ चुके हैं चैप्टर 7 पे, कोऑर्डिनेट जियोमेट्रिक पे आ चुके हैं। पेज नंबर 1 आपका 156 रहने वाला है, 156 रहने वाला है। डिस्टेंस फार्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, और जो आपका ये फार्मूला होता है इसको ध्यान में रखिएगा, इससे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक्सरसाइज आपको 7.1 जो है आपको पूरी तरीके से करना है, यह आपका कैंसिल नहीं हुआ है। सेक्शन फार्मूले पे बेस्ड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो आपका रेशियो होता है M1 और M2 का, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और साथ में एक्सरसाइज आपका 7.2 भी आपका जो है पूछा जाएगा आपके एग्जामिनेशन में। जो आपका कटा हुआ पोर्शन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका कट गया है। पेज नंबर 168 पे जो पोर्शन है ये आपका कैंसिल हो गया है, कट गया है, डिलीट कर दिया गया है। तो इससे रिलेटेड जो भी आपके एग्जाम्पल है वह आपके नहीं पूछे जाएंगे। तो आप बोल सकते हैं कि एक्सरसाइज जो है 7.3 यह आपका डिलीट कर दिया गया है। ऑप्शनल की बात करें तो आपका क्वेश्चन 5 और 6 आपके जो हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल पे जो बेस्ड क्वेश्चन थे उस तरीके के क्वेश्चन आपके नहीं पूछे जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की बात कर लेते हैं, जो आपका इम्पोर्टेंट पोर्शन है। या आप बोल सकते हैं कि मैथमेटिक्स का आपका स्कोरिंग चैप्टर रहने वाला है। इसमें आपको जो है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपको पढ़ने हैं, और साथ में ये जो आपके 6 आपके रेशियोज होते हैं, साइन, कॉस, टेन, और आपका जो होता है कॉसेस, सिग, और आपका कॉट जो होते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड जो एक्सरसाइज है और साथ में एग्जाम्पल्स हैं, आपका एक्सरसाइज 8.1 पूरी तरीके से आपका एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, और साथ में आपका जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसको आप देख लीजिएगा। लेकिन आपका जो है 0 और 90 वाला जो पोर्शन है ये आपका कट गया है, तो इसको आप कट कर सकते हैं, या बहुत ही छोटा पोर्शन है तो इसको भी आप ले सकते हैं। जो आपका टेबल है ये आपका 0 और 90 वाला पोर्शन हटा दिया गया। 30, 45 और 60 से रिलेटेड क्वेश्चन आपके जो हैं पूछे जाएंगे। तो आप बोल सकते हैं कि 8.2 जो एक्सरसाइज है जिसमें आपका 90 और 0 वाला वैल्यू है वह आपका नहीं पूछा जाएगा। 30, 60 और 45 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये पूरी एक्सरसाइज को आपको करना है, क्योंकि कि यहाँ पे आपका जो पोर्शन है 30, 45 और 60 आपका दिया गया है। ये आपका जो पोर्शन है उसके बाद आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको दिख पा रहा होगा मैं भी, ये पोर्शन आपका जो है कट गया है। पेज नंबर 187 ये आपका जो है कम्प्लीमेंट्री एंगल, और ये आपका जो है इस तरीके के जो भी आपके एग्जाम्पल है ये आपके कैंसिल हो गए हैं, कट गए हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो आपका 90 माइनस थीटा वाला पोर्शन था यह आपका डिलीट हो गया है। नेक्स्ट वन आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, इसको आपको करना है। यह आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 आपका यही मेंशन किया गया है। बाकी
इसी से ही ये आपका डिराइव किया जाता है। तो ये सभी पोर्शन को आपको करना है, कंफ्यूज नहीं होना है कि केवल आपके सिलेबस में ये मेंशन किया गया है, लेकिन क्वेश्चन आपके इस पोर्शन से भी पूछे जाएंगे, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और आपका 8.4 भी आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कैंसिल है, क्योंकि कि आपका जो है केवल 30, 45 और आपका 60 की बात की जा रही है, तो यह आपका कट हो गया है। नेक्स्ट वन आप इधर के एक्सरसाइज में 194 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप कर लीजिएगा। इस तरीके के क्वेश्चन आपके जो हैं एमसीक्यू टाइप में बन सकते हैं कि आपका जो है क्वेश्चन दे देगा, उसका सॉल्यूशन जो है आपका 4 ऑप्शन में दे देगा। तो ये पोर्शन आपको जो है करने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो वीडियो को लाइक और साथ में दबा के शेयर कर दीजिएगा। अब आ जाइए आपका पेज नंबर 224 पे आ जाइए। जी हाँ, 224 पे आ जाइए। एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, ये आपका पोर्शन जो है टर्म 1 में पूछा जाएगा। तो इससे रिलेटेड आपके जो है पेरीमीटर और सर्कल के एरियाज और सरकमफ्रेंस रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपका जो है 12.1 एक्सरसाइज आपका पूछा जा रहा है। इसमें आप जो है इस तरीके के लेंदी क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आप कट कर सकते हैं, ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन आपका जो है एमसीक्यू में नहीं पूछा जाएगा। एरियाज ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हालांकि बोला गया है कि 120 वाले क्वेश्चन जो हैं नहीं पूछे जाएंगे, तो उसको हम लगवा देते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 टाइप के क्वेश्चन आपके नहीं पूछे जाएंगे। इससे रिलेटेड जो भी आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिख रहे होंगे उसको आपको नहीं करना है, इस पोर्शन को आपको करना है। एक्सरसाइज आपका 12.3 आ रहा है। हालांकि जो आपके 120 डिग्री वाले सेक्टर बनते हैं उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन को नहीं करना है। तो ये थे आपके 12 नंबर तक की चैप्टर। अब हम लास्ट वन बात कर लेते हैं, प्रोबेबिलिटी की बात कर लेते हैं, प्रायिकता की बात कर लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी में कुछ भी आपका कट नहीं हुआ है। जो आपका बेसिक फार्मूला होता है वह आपका पूछा गया है। प्रोबेबिलिटी का जो आपका थ्योरेटिकल अप्रोच होता है, ये आप बोल सकते हैं कि क्लासिकल मेथड होता है, इसको भी आपको करना है। तो पेज नंबर आपका जो है 296 आप ओपन कर लीजिए। प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही सिंपल आते हैं और साथ में आपकी स्कोरिंग रहते हैं। तो ये सभी आपके जो हैं पोर्शन को आपको एक अच्छे फॉर्म में प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। एक्सरसाइज इसको देख लीजिएगा, क्योंकि कि फिल इन द ब्लैंक्स और साथ में ट्रू फॉल्स पूछा गया है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके जो हैं एमसीक्यू में फ्रेम किए जा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो सेशन पूरी तरीके से पसंद आया होगा और साथ में आपको पूरा आपका जो है एनसीईआरटी का टर्म 1 में जो भी सिलेबस आपके पूछे जा रहे हैं पूरी तरीके से आप समझ चुके होंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और मित्रों में शेयर कीजिएगा और साथ में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आपका किसी भी प्रकार का क्वेश्चन है तो उसको आप पूछ सकते हैं। और टर्म 2 का सिलेबस जल्द ही आपका इस चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा और साथ में एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन और आपका कंप्लीट एनसीईआरटी का वीडियो लेक्चर जल्द ही इस चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।